श्री कृष्णा। राधे राधे। हमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या टोटका होते हैं, किस उपाय को करने से क्या समृद्धि मिलती है, बिजनेस व्यापार में लाभ मिलता है। होलिका दहन घर के सभी सदस्यों से घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता होलिका दहन की आग में चढ़ावें। साथ ही होलिका दहन की 11 बार परिक्रमा करके सूखे नारियल की आहुति भी दें। ऐसा मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है और खुशहाली बनी रहती है। होलिका दहन में नजर कैसे उतारा जाता है? घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की नजर उतारने की परंपरा भी है। काले उड़द के गिनकर 7 दाने ले लें और बारी बारी से उनको बैठकर 7 बार उनके सिर के ऊपर से घुमाकर फेर लेते। इस तरह से होलिका दहन के दिन जब ये 7 दाने बारी बारी से सबके ऊपर से घुमाकर फेर लेते हैं, फिर उसको होलिका में दहन कर दिया जाता है। होलिका दहन के दिन होलिका को जब प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद उसमें 11 उपलों की माला, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, चना, साथ में मिठाई भोग के लिए उनको भी रखा जाता है। इसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा देते हैं। इस तरह से होलिका में फिर दहन कर दिया जाता है। होलिका दहन की जो राख होती है उसका क्या करें? होलिका दहन की जो राख होती है उसको अपने घर पर लाएं और उसकी 5-7 पोटली बनाएं और जगह जगह सभी कोनों में रख दें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है और जो भी आपके ऊपर किया कराया है वो भी दूर हो जाता है। होली की राख का उपयोग शिव पूजा में भस्म के रूप में भी करते हैं। शिव जी को भस्म चढ़ाने की भी परंपरा है। होली पर नारियल का क्या उपाय है? माता लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय होता है। 1 नारियल लें और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दें, फिर उसे होलिका की अग्नि में चढ़ा दें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। कपूर से नजर कैसे उतारी जाती है? कपूर के 7 टुकड़े लें और पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से सीधी और उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएं और नजर उतारने के बाद इस कपूर के टुकड़े को रात के समय चौराहे पर जाकर जला दें। इस तरह से नजर उतारा जाता है और उस चौराहे पर जलाने के बाद कपूर को फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस तरह से कपूर से नजर उतारकर आप चौराहे पर उसे जला दें। होलिका दहन के दिन आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तो ये आरामदायक होने चाहिए क्योंकि मौसम भी गर्म हो जाता है, तो सफ़ेद कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक भी कहलाता है। हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि होली और होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है, भाईचारे का उत्सव है, प्रेम भाव का मिलन है। इसलिए इसमें इन चीज़ों को, सफ़ेद कपड़ों को पहना जाता है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होली के पर्व के समय गेहूं की फसल भी रहती है। होलिका दहन के समय अग्नि में गेहूं की बाली को अनाज के अर्पित किया जाता है और जो नई फसल होती है उसको हम सबसे पहले अग्नि में भोग लगाते हैं, फिर उसको प्रसाद रूप में सभी में बांटकर इसको। होली के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पड़ती है, इसका बहुत अधिक महत्व है। तामसिक भोजन बिल्कुल
चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से बचें, इससे धन हानि होती है, घर में रोग आते हैं। होली पर भगवान की पूजा कैसे करें? होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले लोटे में जल लें। होलिका दहन वाले दिन उस स्थान पर छिड़कें जहाँ पर आप उनकी पूजा करने जा रहे हैं। ऐसा करने से उस स्थान की भूमि शुद्ध हो जाती है। और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके उस भूमि को शुद्ध कर लें और परिक्रमा दें। हल्दी, रोली, अक्षत, कुमकुम, फल फूल और मिठाई अर्पित करें। इस तरह से होलिका माता की पूजा करें। होली में नारियल कैसे डालते हैं? नारियल सब परिवार मिलकर, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हों, अपने हाथों से नारियल को गुलाल लगाकर जलती हुई होली में डालते हैं। ये नारियल होलिका में बहुत से नहीं डालते हैं, बल्कि समाज का हर परिवार अपने घर के बाहर होलिका दहन करता है, उसी में नारियल डाले जाते हैं। 24 मार्च को होने वाले होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:15 से 12:27 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया है। 24 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं। लगातार बीमारी से अगर परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिल जाता है। होलिका दहन के दिन हमें पूजन सामग्री में क्या क्या लेना चाहिए? गेहूं की बालें, चने की बालियां, कच्चा सूत, अक्षत, रोली, गुलाल, हल्दी, फल फूल, गुड़, पान के पत्ते, गोबर के उपले और 1 लोटा जल। और जब शुभ समय जो होता है होलिका दहन का 24 मार्च को रात 11:15 से शुरू हो जाएगा, जो 25 मार्च की रात 12:23 तक चलेगा। होलिका दहन के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए? होलिका दहन से पहले पान का पत्ता लें और उसमें 7 परिक्रमा करें। जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पान के पत्ते को होलिका में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। धुलेड़ी के दिन सुबह सुबह किसी बर्तन में हल्दी घोलकर या पीले रंग का गुलाल मुख्य दरवाजे के दोनों ओर छिड़कने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। होलिका दहन के अगले दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं और इष्ट देवता की पूजा करें और उन्हें गुलाल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से ग्रह दोष, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में शांति आती है। होलिका दहन के समय गेहूं, जौ, चने की बालियां पवित्र अग्नि को अर्पित करते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। विद्यार्थियों को होलिका दहन में अग्नि में पान, नारियल, सुपारी अर्पित करनी चाहिए। इससे उनका निश्चित लाभ मिलता है। पढ़ाई में उनका मन लगता है और पढ़ाई में तरक्की करते हैं। होलिका दहन के दिन सबसे पहले गाय के चरणों से गुलाल लगाएं और उनका आशीर्वाद लें और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। इसके बाद गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। होली के दिन 1 नींबू लें और उससे अपने ऊपर से 7 बार बार लें और उसके फिर 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें और घर वापस आ जाएं। ध्यान रखें, इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से कैरियर, रोजगार से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और जो हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए नींबू का उपाय बहुत लाभदायक है और फायदेमंद है। इसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार कर 4 टुकड़े करें और फिर चौराहे पर ले जाकर
उनके 4 टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंककर और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, फिर अपने घर वापस आ जाना है। इस तरह से हमारी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी और रोजगार तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। बिजनेस व्यापार में माता रानी आपको लाभ दिलाएंगी। जय श्री कृष्ण। होलिका दहन की अग्नि की जो राख होती है उसको घर लाकर लाल कपड़े में बांधे, फिर उसको धन रखने के स्थान जैसे अलमारी होती है या तिजोरी होती है, आप जहाँ भी धन रखते हैं, जिस जगह पर भी रखते हैं, वहाँ पर आप उस पोटली को बांध कर रख दें। उससे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और यह आपको बहुत तरक्की के रास्ते खोलेगी। साथ ही होलिका दहन की भस्म का टीका संभव हो सके तो रोज लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके ग्रह शांत होंगे, प्रेत बाधा समस्त सारी बाधाएं दूर। पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी से है, इसलिए होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करें, साथ ही शक्कर की घी मिश्रित आहुति दें। साथ में कार्य सिद्धि के लिए 3 गोमती चक्र, जो गोमती चक्र होते हैं, वे मिलते हैं आपको किसी भी पूजा पाठ के स्थान वाली दुकान पर मिल जाएंगे। उनको लाकर प्रार्थना बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए अग्नि में डाल दें और प्रणाम करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी कृपा करती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हमारा जो भारतीय संस्कृति में जो त्योहार होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तु की दृष्टि से, सकारात्मकता की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से हमें वे लाभ पहुंचाते हैं। और भारत में सभी जगह और अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ हमारे भारतीय भक्त हैं, वे भी इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। होली का रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, प्रेम प्रतीक का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाने का त्योहार है। 25 मार्च सोमवार को ये धुलेड़ी मनाई जाएगी। 24 तारीख को होलिका दहन होगा। इस तरह से हम इसके जो अचूक उपाय हैं उनको देखते हैं। होलिका दहन के दिन आप अगर शरीर पर उपटन लगाते हैं, होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। होलिका दहन की राख को माथे पर टीका लगाने से बुरी नजर से छुटकारा मिल जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ऑफिस, घर, दुकान की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से भी लाभ होता है। नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने से भय और कर्ज से मुक्ति पाने में सफलता मिलती है। होलिका दहन की राख को स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान करने से रोग दूर होते हैं। सफलता की प्राप्ति के लिए होलिका दहन के स्थान पर नारियल, पान, सुपारी भेंट करने से लाभ मिलता है। जय श्री कृष्ण। होलिका दहन में अग्नि जो होती है उसमें जौ का आटा अर्पित करने से जो परिवार के गृह कलेश होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख शांति आती है। होलिका दहन के राख को दूसरे दिन लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने से पैसों में बरकत होती है। शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाएं। उससे आपके जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे। उसमें पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाने से विवाह के योग बन जाते हैं। होलिका दहन की रात गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ाने से धन में वृद्धि होती है। छोटी होली के दिन दान करने से धन की कमी दूर होती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी दिलाता है। यदि किसी आर्थिक संकट में फंस गए हैं, आर्थिक समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, होलिका दहन से पहले लकड़ी के ढेर की पूजा करके मिठाई फल का भोग लगाएं। इसके बाद होलिका दहन के समय गेहूं, मटर, चना
होलिका की आग में अर्पित कर दें। यह उपाय करने से घर की महिलाएं करती हैं तो लक्ष्मी माता अधिक प्रसन्न होती हैं और जल्दी ही सारे आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसमें महिलाओं को पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर हम ये उपाय रात को करते हैं तो हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम धनवान बन सकते हैं। आप करके तो देखिए, इनसे हमें बहुत लाभ मिलेगा। आप ये मत समझिए कि इनसे लाभ नहीं मिलता है। ऐसा करते रहने से हमें लाभ मिलता है, जरूर मिलता है। विश्वास करके देखिए। हमारे यहाँ होली, दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये सभी जागरण के जो पर्व हैं, रात्रि जागरण के जो पर्व हैं, इसमें विशेषतर रात में पूजा करने की परंपरा है। होली की रात किए गए पूजा पाठ, मंत्र जाप पूरे साल प्रभावशाली रहते हैं। जिस पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट होते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए रात्रि के जितने भी पर्व हैं, जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि, इनको हमें रात्रि जागरण करना चाहिए और इनसे हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक छुटकारा मिलता है और बहुत जल्दी ही लाभ होता है। होली की राख अगर घर में लाकर किसी कपड़े या कागज में लपेटकर बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे बीमारी दूर हो जाती है और रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करनी है तो होलिका दहन के दूसरे दिन जली हुई होली की राख को लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर लें। इससे सकारात्मकता आएगी। घर में अगर शांति एवं आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए होली की अग्नि में घी में भिगोई हुई 5 लौंग, 5 बतासे, 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए होली की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपको कारोबार में नुकसान हो रहा है तो होली के दिन व्यवसायिक स्थल के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर चौनों का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के समय माता लक्ष्मी से धन हानि से बचने की प्रार्थना करें। अवश्य आपको लाभ मिलेगा। होलिका दहन के समय अलसी, गेहूं, मटर, चना को अग्नि में डालने से आर्थिक जो संकट है, तंगी है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। शादी में अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो 1 पान का पत्ता लें, उस पर साबुत बतासा रखें, हल्दी की गांठ रखें जो साबुत होनी चाहिए। साबुत हल्दी की गांठ 1 पान के पत्ते पर रखकर और साबुत बतासा रखकर अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके जल्दी ही विवाह होने के योग बनेंगे और अब शादी के समय आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। अगर हम होली के दिन इन उपायों को करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। करके देखिए। छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे टोटके हैं, छोटी छोटी वास्तु टिप्स हैं जो आपको घर में भी, बाहर भी, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में आपको जरूर तरक्की दिलाएंगी। क्योंकि ये ऐसे उपाय हैं जो साल भर में एक बार आते हैं, वो भी रात्रि के दिन आते हैं, जैसे दीपावली, होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि। हमको इन उपायों को अगर करते हैं तो अवश्य उससे लाभ मिलता है। आपको होली के जो उपाय हैं अवश्य करने चाहिए। होली की रात्रि को सभी के घर में कुछ न कुछ, कोई न कोई उपाय अवश्य किया जाता है, चाहे वह धन संबंधी हो, बच्चों की तकलीफ से संबंधित हो, या शादी से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, या गृह क्लेश से संबंधित हो, या दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो,
या वास्तु से संबंधित हो। अगर घर में कोई वास्तु बिगड़ा हुआ है उसके लिए भी इस आज होली की रात में यानी 24 तारीख को आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। जो हम इसमें बता रहे हैं आप इसमें पूरा देखेंगे सुनेंगे, आपको अवश्य उनसे लाभ मिलेगा। ये करके देखिए, क्योंकि मेरे भी करे हुए आजमाए हुए उपाय है, वो ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप जरूर करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। जब मुझको लाभ मिला है तो आपको भी जरूर लाभ मिलेगा। ये सिद्धि रात्रि कहलाती है। ये जो होली की रात होती है ये सिद्धि रात होती है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, काम करेंगे, वो सिद्ध होगा, अवश्य पूरा होगा। इन उपाय को करने से आप करके देखिए। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, आप अगर इन उपायों को अपनाएंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले दूसरे भक्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे सभी इससे लाभ पा सकें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे इससे फायदा हुआ है। मैं ऐसा वैसा नहीं बता रही हूँ, इसको अवश्य करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इन उपायों के द्वारा आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो वे आपका कहना मानेंगे। आपकी नौकरी पेशा में तरक्की होगी, पदोन्नति होगी और आपके सगे संबंधी हैं वे आपसे मित्रता बढ़ेगी। शत्रुओं का दमन होगा, नाश होगा, शत्रु भी आपके प्रिय बन जाएंगे। इन उपायों को आप करके देखिए। पति पत्नी में झगड़ा होता है, गृह क्लेश बनती है, तो आप इन उपायों को जरूर करके देखिए। आपको हो ना हो, आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप इन उपायों को करते रहिए। हर हफ्ते करिए, हर महीने करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अभी ही तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि है। इस दिन जो बताए गए हैं उपाय, उसको करने से और आगे भी करते रहने से आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। 24 मार्च को रविवार के दिन ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आप जहाँ से चंद्रमा नजर आए वहाँ खड़े हो जाएं। एक में सूखे छुआरे, कुछ मखाने, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती जलाएं और दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा को खीर भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि पूनम की रात्रि है। होलिका दहन के दूसरे दिन बची हुई रात को किसी लाल रुमाल में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी में, पर्स में रखें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्या दूर होगी और माता लक्ष्मी आप पर खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। आप करके देखिए। होली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गुलाल छिड़के और घर के द्वार पर एक चौमुखी या दो मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद दीपक अगर बुझ जाए तो उसे शाम को होलिका दहन के समय फिर से अग्नि में आहुति में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दो मुखी जो दीपक जलाए हैं, ऐसा करने से आर्थिक हानि भी कम होती है। वैसे भी हमें हर शाम रोज डेली जरूर दीपक जलाना चाहिए दरवाजे पर। माता लक्ष्मी का उस दिन उस समय आगमन होता है। माता तुलसी के लिए भी दीपक हमें रोज डेली शाम के समय जरूर लगाना चाहिए। उस समय भी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। संडे के दिन, बेलपत्री के दिन उस पर दीपक लगाना चाहिए, उससे भी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि विष्णु जी ने उनके भाई को जो श्राप दिया था, उनकी जो इच्छाएं पूरी होनी थी, उसके लिए उन्होंने बेलपत्री के नीचे अपनी मनोकामना रखी थी। बेलपत्र के नीचे दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी लक्ष्मी आगमन होता है। घर में कोई एक कील लेकर
जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाना है वहां जाकर उसे दबा दें। अगले दिन उस कील को उठा लाएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने दबा दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां वास नहीं करती हैं। होलिका की कहानी इस प्रकार है। जब हिरण्यकश्यप राक्षसों के राजा ने देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता है तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दे दिया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन होलिका आग में जलकर राख हो गई और विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन का विधान है, होली का त्योहार मनाया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।